हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और ये जो व्लॉग है ना, ये 21 मार्च का है। आज है शीतला सप्तमी। आज शीतला सप्तमी पूजने जाएंगे हम। तो आज शीतला सप्तमी है और आप सभी को शीतला सप्तमी की बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। शीतला माता सबका मंगल में करे, सबको स्वस्थ रखे। और शीतला सप्तमी पूजने जाएंगे तो मैंने ना रात को ही मतलब भोग बना लिया था, जो भी बनाना था ना। मीठे में भात वगैरह, पूड़ी, पकौड़ी तो मैंने रात को ही बना लिया था सब। और बेटी के भी ना मैंने लंच में वही रखा है। और अभी इधर हो गई हूँ मैं तैयार। और आज पहना है मैंने साड़ी, ये चुनड़ वाला साड़ी है। हमारी तरफ ना चुनड़ ही पहन के जाते हैं, मतलब बांधनी साड़ी पहन के जाते हैं। जो भी पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें उसको मतलब शुभ माना जाता है। और इधर मैं तैयार हो गई हूँ। तो चलिए अब मंदिर चलते हैं, आपको भी मतलब दिखाती हूँ मतलब कितनी भीड़ है, कैसे पूजा करती हूँ, जितना मतलब हो पाएगा मेरे से। तो चलिए अब हम पूजा करने चलते हैं। और इधर मैंने ना सामान रख लिया है पूजा का, जो भी माता के लिए पूजा का सामान होता है ना, वो मैंने सारा ही रख लिया है। हल्दी, कुमकुम, रोली, दीप सब रख लिया है, जितना मुझे मालूम था और जितना करती हूँ तो मैंने इसे रख लिया। वैसे मिल जाता है वहाँ पे मंदिर में, पर है ना मैं तो घर से ही ले जाती हूँ ऐसे। और मैंने भोग भी रख लिया है माता के लिए। ये मतलब रात का भात है, ये रात को ही बना लिया था मैंने भोग सारा ही। और ये मीठी पकौड़ी है और ये पूड़ी है, यही बनता है ज़्यादातर भोग में। तो इसको ना मैंने टिफ़िन में रख लिया है। और क्योंकि ना मतलब थाली में अच्छे से लेके जाना आता है, लेकिन मैं ना गाड़ी पे बैठ के जाऊँगी ना, मंदिर थोड़ा दूर है, मतलब 1 किलोमीटर तो मान ही लो आप, इतना दूर है। तो ना गाड़ी पे टाइम नहीं लगता है, गाड़ी पे जाते हैं हम। और जो पूजा का सामान होता है वो इस तरीके से मैं, जो आती है ना मसालदानी जैसी, तो उसमें रख लेती हूँ, सारा ही सामान आ जाता है। नहीं तो ना थाली में लेके जाती है मतलब लेडीज़, जो थाली में ना अच्छे से पूजा भी करना आ जाता है। और थोड़ा सा मैंने मतलब वहाँ गरीब लोग बैठे रहते हैं ना, तो उनको भी देने के लिए कुछ रख लिया है खाने का। तो चलिए सामान मैंने सारा रख लिया है। और इधर आ गए हूँ मैं, अभी मंदिर आ गए हैं। और मंदिर में देखिए आप, भीड़ बहुत ज़्यादा है। वैसे जल्दी ही आ जाते हैं पूजा करने, लेकिन मेरा क्या है ना, मतलब बेटी को स्कूल भेज के और फिर थोड़ा बहुत काम निपटा के आई हूँ मैं। वैसे उठ जल्दी गई थी, लेकिन फिर भी घर के तो काम रह गए, हो ही जाते हैं लेट, कितना भी जल्दी करो। और उधर ही भगवान जी, आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी का। और फिर इधर मैं पूजा करने के लिए आई इधर। तो इधर पूजा हो रही थी शीतला सप्तमी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ कितनी ज़्यादा है, पूरी मतलब लंबी लाइन लगी हुई थी। और अब मैं भी ना यहाँ खड़ी हुई थी। और यहाँ जो भोग चढ़ता है ना, उसको हटा रहे थे ये जो मंदिर में रहते हैं। मतलब पूजा भी ना ये लोग ढंग से नहीं करने देते, उसके पहले ना सारा हटा लेते हैं। और इतनी लंबी लाइन लगी है ना, मैं अगर लाइन में खड़ी होंगी ना तो मेरे को ना 12-1 बज जाएगा। और हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, घर पे भी अभी बहुत सारा काम है, मकान मालिक भी आने के लिए बोल रहा था, तो उनसे भी मिलना है। तो मैं ना साइड पे खड़ी होके ना पूजा करने लग गई थी, क्योंकि लाइन में ना बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब बहुत आराम आराम से पूजा करती लेडीज़ शायद, इसलिए ना लाइन में खड़ी आराम से। और मैंने भी आराम से की थी खैर। तो मैं ना साइड पे ही ना खड़ी होके पूजा करने लग गई थी। जो भी मतलब प्रसाद लेके आई थी बना के, और पूजा का सामान लेके आई थी सारा, मैंने मेरे हिसाब से मतलब जैसे मुझे समझ में आया वैसे मैंने पूजा कर ली। और वैसे मेरे पूजा करने से किसी को कोई परेशानी भी नहीं हो रही थी, किसी ने कुछ बोला भी नहीं कि आप तो मतलब बीच में कैसे चले गए। मैं बीच में नहीं गई थी, बस मैं साइड पे खड़ी थी। और जैसे मुझे समझ में आया वैसे मैंने मेरे हिसाब से पूजा कर ली थी। माता को जल चढ़ा के और जो भी भोग वगैरह लेके आई थी सब। हमारे यहाँ तो ना मतलब अंधेरे में चली जाती है, मेरी जो सासू माँ हो रहे हैं ना, वो अंधेरे में चले जाते हैं, या फिर घर पे भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है ना, मतलब यहाँ लेट ही आती है, शायद जल्दी भी आती है, लेट ही आती है। लेकिन फिर ना मंदिर जाओ ना तो फिर हो ही जाता है टाइम थोड़ा बहुत तो। और फिर घर पे आके भी मैंने घर पे पूजा की और तुलसी जी को जल चढ़ा के। और घर पे भी ना हमारे यहाँ ना मटकी के यहाँ करते हैं, मतलब पूजा शीतला सप्तमी की जो होती है ना, शीतला माता की पूजा, वो घर पे भी मान के कर लेते हैं। जो मटकी होती है ना, ठंडा पानी भर देते हैं उसमें, रात में ही पूरा ठंडा हो जाता है।
और वहीं ना मतलब आप जो भी पूजा में चढ़ाते हो, भोग चढ़ाते हो, तो वहीं चढ़ा के कर लेते हैं। जो मंदिर नहीं जा पाते हो घर पे भी कर लेते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम मतलब जो पानी भरते हैं, जो परांठा होता है हमारे वहाँ पानी भरते उसको परांठा बोलते हैं, तो मटकी के वहाँ ना ज़रूर से मतलब भोग निकालते हैं माता के लिए, मंदिर जाओ या ना जाओ। लेकिन यहाँ मंदिर है तो मैं सोचा कि मंदिर भी हो आते, अच्छा ही माता रानी के भी दर्शन हो जाएंगे आज के दिन। तो मटकी के भी ना 7 मतलब ये लगा देते हैं, 7 तिलक लगा देते हैं, क्योंकि 7 शीतला माता है ना, तो 7 तिलक लगा के और वहीं जो भी पूजा में सामान चढ़ता है सारा सामान चढ़ा के भोग भी चढ़ा दिया था मैंने। मेरे को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, और जितने भी फेस्टिवल आते हैं ना उनके मतलब उसमें पूजा करना, उनके अनुसार सब कुछ मतलब चीज़ें करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूर रहती हूँ लेकिन फिर भी ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, और खुशी खुशी सारे त्योहार सारे मतलब चीज़ें है ना हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहे, ऐसे मनाते रहे। तो बस भगवान की यही कृपा हम पे बनी रहे, और शीतला माता की भी हम पे कृपा, मतलब शीतला माता हमें ना सारे हम जितने भी चरम रोग होते हैं, चेचक जैसी बीमारियों से हमारी रक्षा करे और हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। बस इसी प्रार्थना के साथ मैंने माता रानी की पूजा कर ली। और उसके बाद ना फिर मकान मालिक भी आ गए थे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वो भी मिलने आ रहे, तो वो भी आ गए थे। तो उनके लिए फिर मैंने चाय नाश्ता बनाया। तो इधर मैं वही बना रही थी, चाय बना रही थी। और खाना तो बनाना है ही नहीं, आज हस्बैंड के भी शुक्रवार है ना, तो उनका तो व्रत है, और हम 2 माँ बेटी है, तो मैंने रात को ही बना लिया था। और वैसे ना ठंडा ही खाते हैं हमारे, अल्लाह रात का जो भी ठंडा होता है बासी होता है वही खाते हैं, जो भोग होता है। ताज़ा कुछ भी नहीं बनाया मैंने, केवल चाय के अलावा। तो चलिए अब मैं उनको चाय दे आती हूँ। और हस्बैंड का व्रत था तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी मूँगफली सेक दी थी यहाँ पे, कि उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि ना व्रत में ऐसे नहीं खाए ना तो कम खाए ना तो चल जाता है, ना भी खाए तो चल जाता है। लेकिन उनका ड्यूटी है ना वो ऐसा है कि उनको ना फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है, तो फिर थोड़ी सी एनर्जी हो जाती है, व्रत में लॉस हो ही जाती है। तो उसके लिए ना कुछ खा ले तो सही रहता है, इसलिए ना उनके लिए थोड़ा सा मैं नाश्ता बना लेती हूँ। बहुत से लोग व्रत में कुछ भी नहीं खाते और बोलते भी है कि व्रत में खाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो जो चीज़ें खा सकते हैं ना व्रत में वो तो खा लेना चाहिए, शायद फल फ्रूट मूंगफली वगैरह तो ये तो खा लेते हैं, तो हम लोग तो खा लेते हैं देखो व्रत में। जिनमें कुछ भी नहीं खा सकते, जैसे हम लेडीज़ों के लिए होते हैं बहुत से व्रत, तो उनमें नहीं खाते हैं। बाकी जो नॉर्मल व्रत आते हैं ना ऐसे, तो हम लोग तो ऐसे खा लेते हैं। और मूंगफली में मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने, हस्बैंड भी चले गए थे ड्यूटी, तो उसके बाद है ना मैंने पोछा लगाया, क्योंकि मैं जल्दी ही उठ गई थी और सारे काम भी मैंने कर लिए थे, मतलब झाड़ू सुबह ही लगा लेते, लेकिन पोछा नहीं लगा पाई थी। और इतने काम होते हैं सच में, खाना नहीं बनाना था आज, लेकिन फिर भी इतने सारे काम होते हैं ना, क्या ही बताऊँ मैं। और मकान मालिक आए तो उनके पास भी मतलब आधा पौन घंटा लग ही गया, मंदिर गई तो वहाँ भी मुझे घंटा भर तो लग ही गया। तो घर का काम नहीं था ना आज खाना वाना बनाने का, तो यही काम एक्स्ट्रा हो गए। और मैं सोच रही थी कि कल खाना नहीं बनाना है तो मैं शायद जल्दी ही फ्री हो जाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लेडीज़ के जो काम है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। और इधर ना फिर हमने खाना खा लिया था, तो खाने में सारा वही रात का ही है, भोगे जो रात को बनाया था, कढ़ी और केरी की चटनी है, केरी का अचार है और भात है। और ये जो भी मतलब रात को बनाया था ना वही हमने खाया फिर सुबह। उसके बाद फिर मैंने धोए कपड़े, क्योंकि मैंने ना ज़्यादा काम तो किया नहीं था सुबह, बस मॉर्निंग में झाड़ू लगाया था। और बेटी के भी लंच नहीं बना था आज, मतलब थोड़ा बहुत किया था मैंने, बस नहा के कपड़े वगैरह भी नहीं धोए थे। नहा के हम चले गए थे पूजा करने, 8:30 के आसपास, 8:45 बजे के आसपास ऐसे चले गए थे। मतलब जल्दी करते करते भी ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 8:30 बजे के आसपास हम चले गए थे। फिर वहाँ में लगी गया घंटा भर। तो मैं ना कपड़े धो के नहीं गई थी, बस नहा के ही चली गई थी। तो फिर के ना मैंने कपड़े भी धोए सारे, जो साड़ी वगैरह पहनी थी ना सब मैंने धो दिए थे। और साड़ी ना मेरे को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ मैं साड़ी में। तो साड़ी वैसे मैं पूजा पाठ या फिर कोई स्पेशल डे होता है तभी पहनती हूँ यहाँ पे, अदरवाइज मैं सूट ही पहनती हूँ। और जिस दिन पहनती भी हूँ तो वो 2-4 घंटे में मतलब उतार देती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। मेरे को मतलब बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है साड़ी में, तो मैंने अभी चेंज कर लिया था। और कपड़े जो भी थे ना वो भी सारे मैंने धो दिए थे। कपड़े ज़्यादा गंदे थे नहीं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा उनको धोने में।
और इधर है ना बाथरूम में धो दिया था मैंने, क्योंकि चौखड़ी में ना धूप आ जाती है, अब गर्मियों के दिन आ गए ना, धूप आ जाती है, तपता है, तो ना मैं बाथरूम में धो लेती हूँ। और पानी भरा रहता है ना, तो इधर धो के फिर उधर मैं पानी से बाहर निकाल देती हूँ, मतलब खकोल देती हूँ। तो यहाँ कपड़े धो ले हैं मैंने। और कल घूमने गए थे हम कहीं, तो उनको भी, उन कपड़ों को भी ना मैंने मतलब साथ के साथ इजी में धो दिया था। गंदे तो नहीं थे, लेकिन है ना फिर मैंने पानी बाहर निकाल दिया था, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो थोड़ा बहुत लगता ही है हमें। और वैसे डेली कपड़े डेली भी धुल जाए ना तो अच्छा रहता है। अगर मैं इनको कल के लिए छोड़ दूंगी ना, तो कल के लिए मेरे और भी काम होगा। और मैं सोचो ना कि कल भी वैसे हस्बैंड की मतलब व्रत हैं, खाना बनाने का काम इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन हर दिन ना मतलब एक्स्ट्रा काम होते हैं। अगर हम कल के लिए छोड़ देंगे ना आज के कामों के, चलो कल कर लेंगे इन कामों को, तो और काम ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि कल के भी तो काम कल ही अगले दिन के काम भी तो होंगे ना। अगर आज के काम को कल के काम को जोड़ देंगे तो फिर डबल भार हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज के कपड़े आज ही धो डालते हैं, वैसे टाइम कितना भी लगे भले से। तो सारे कपड़े फिर मैंने धो डाले, और फिर है ना मैं फ्री भी हो गई थी, क्योंकि सारे काम तो मेरे ख़त्म हो ही गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया फ्रेंड। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे व्लॉग के साथ।